देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। वाराणसी के संकट मोचन हनुमान मंदिर में आयोजित विश्व प्रसिद्ध संकट मोचन संगीत समारोह के चौथे दिन शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। देश विदेश के ख्याति प्राप्त कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं और संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरा मंदिर प्रांगण भक्ति और सुरों की मधुर लहरियों से सराबोर रहा। कार्यक्रम की शुरुआत प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित उल्हास कशालकर के सुमधुर गायन से हुई। उनकी प्रस्तुति में तबला और संवादिनी की संगत ने विशेष आकर्षण पैदा किया। इसके बाद पंडित विवेक सोनार ने बांसुरी वादन से माहौल को सुरमई बना दिया। तीसरी प्रस्तुति में पद्मश्री से सम्मानित गायिका जसपिंदर नरूला ने भक्ति और सूफियाना गायन से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने जय श्री राम के उद्घोष के साथ अपने भजनों की शुरुआत की और तू ही सहारा वह मनवारे जीवन है संग्राम जैसे गीतों से भक्तिमय वातावरण तैयार कर दिया। उनकी प्रस्तुति के दौरान मंदिर परिसर छतों और एलईडी स्क्रीन के बाहर तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। इसके उपरांत कौशिकी चक्रवर्ती ने शास्त्रीय गायन की ऊंचाइयों से श्रोताओं को प्रभावित किया। वहीं पंडित देवाशीष भट्टाचार्य और सूर्यदीप्त भट्टाचार्य की गिटार जुगलबंदी ने संगीत प्रेमियों को नई अनुभूति दी। आगे महेश काले ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति से समा बांध दिया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में पंडित आलोक लाहिड़ी और अभिषेक लाहिड़ी की सरोद जुगलबंदी ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये मेरा 10वां वर्ष है श्री संकट मोचन संगीत समारोह में मंच संचालन का। और मैं आपको बताऊं, प्रति वर्ष ये आयोजन एक ऐसी आभा लेकर आता है, एक ऐसी चमक लेकर आता है कि जैसे होता नहीं है होली दिवाली में सारे लोग बाहर के घर आ जाते हैं वापस, तो मुझे लगता है ये आंगन खचाखच भर जाता है। और आप पूछेंगे तो दर्शकों में कोई गाजीपुर से, कोई बॉम्बे से, कोई अहमदाबाद से आता है और नियम से आके यहाँ पे संगीत सुनता है। तो मुझे लगता है कि इस संगीत समारोह की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि ये पूरे देश भर से, चाहे सुनने वाले हों चाहे सुनाने वाले हों, सबको एक आंगन में बिठा देता है। जहाँ पे आज लोग कहते हैं कि बाप बेटे में बनती नहीं है, आप देखिए दादा बेटा पोता तीनों पीढ़ी के लोग एक साथ बैठे हैं और इनके संगीत का स्वाद एक है, इनको पसंद एक चीज है। तो समता क्या होती है ये प्रभु के आंगन में, और कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। जो जैसा सुनना चाहता है वो आगे आके बैठ जाता है जिसको सुनना चाहता है। ये खूबसूरती है इस आयोजन की। विगत 10 वर्षों से आ रहे हैं, कैसी अनुभूति हो रही है प्रभु के दरबार में? अनुभव कुछ शब्दातीत होते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं। मेरा सबसे सुंदर अनुभव वो 2 साल का रहा है जब पैंडेमिक में मैं एकमात्र ऐसा आर्टिस्ट था जिसको हनुमान जी महाराज ने अनुमति दी थी। सिर्फ मैं मंदिर में था और बाकी सारे लोग ऑनलाइन जुड़े थे। ऐसा कभी ना हो, ऐसा जलसा हमेशा लगा रहे, यही हम हनुमान जी से अनुरोध करते हैं। लेकिन वो जो समय है वो मुझे लगता है हमेशा से मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इस साल एक चीज और नई जुड़ी है, साहित्य मंच जुड़ गया है। तो संगीत के जो कार्यक्रम है हर रोज शाम को 7-7:30 बजे शुरू हो जाता है, लेकिन शाम को 6 से 7:30 बजे तक साहित्य का कार्यक्रम इस वर्ष से जुड़ा है। हर रोज पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डैन काशी।